हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपका अपना चैनल हिंद ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। प्रश्नावली 8.1 प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर दिया है 24, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ए सी पहले हमें ज्ञात करना है। ए सी ज्ञात कर लेंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, हम के सूत्र से हम एक कर्ण निकाल लेंगे। ए सी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? ए सी। कर्ण ए सी का स्क्वायर। लंब क्या है? बी सी का स्क्वायर। आधार क्या है? ए बी का स्क्वायर। बी सी की जगह पे 7 का स्क्वायर कर देंगे और ए बी की जगह पर 24 का स्क्वायर। 749 हो गया और 24 का वर्ग हो गया 576। इधर वर्ग कर देंगे, इधर बचेगा ए सी, इसे जोड़ लेंगे। 6 9 15 के 5, 7 4 11 12 के 2, 5 1 6, 625। 25 फिर 625 होते हैं। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। ए सी बराबर कितना आ गया? 25। ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। हम साइन ए का मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर होता है लाल बटे का साइन ए बटे होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 7। कर्ण कितना है? 24। यह आंसर। अब कॉस ए का निकालेंगे मान। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। यही आंसर। अब सवाल नंबर सेकेंड है, साइन सी का मान निकालेंगे। साइन सी में होगा लंब 24 है। साइन सी लंब बटे कर्ण। साइन सी में लंब ए बी है, लंब कितना है? 24 और कर्ण है 25। ये आंसर। कॉस सी बराबर कॉस सी होता है कर्ण आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया ए सी 25। यही आंसर। सवाल नंबर 2 है, आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। एक एंगल दिया है, अब पी क्यू बराबर आर दिया है और पी आर बराबर 13 दिया है। हमें आधार ज्ञात करना है। पहले नंबर पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका आधार निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर दिया है यहाँ पी आर दिया 13 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है 12 का, लंब 12 का स्क्वायर। आधार हमें ज्ञात करना है क्यू आर। 73 में 169 होता है। 12 बराबर में 144 हम इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ क्यू आर स्क्वायर 144 से 69 कम कर दिए तो बचेगा 25। क्यू आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है। यह क्यू आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर काट दिया। क्यू आर बराबर बचा है 5। क्यू आर कितना आ गया? 5
तो हम 10p माइनस कॉट p का मान निकाल लेंगे। 10p माइनस कॉट r का मान। 10p कितना है? 10p होता है, एक फार्मूला होता है लाल बटे के ए। तो 10 की जहाँ पे हम रखेंगे 10, ये 10 ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये 10 होता है, ये कॉसिक होता है, ये सिक होता है, ये कॉट होता है। तो 10 बराबर है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ माइनस एल से लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार माइनस लंब बटे आधार। तो कॉट आर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट पी, इसे हम इस एंगल को लेंगे कॉट 10p बराबर लंब बटे आधार। तो जब 10p लेंगे हम तो आधार ये होगा 12 और लंब 5 होगा, लंब 5 आधार 12 माइनस। तो हम कॉट COT कॉट आर लेंगे, आर तो इसमें लंब 12 होगा। तो कॉट आर में आधार 5 हो जाएगा, लंब 12 आएगा। तो 5/12 माइनस 5/12 ये 0 हो जाएगा, यही आंसर। अब प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 3, साइन ए बराबर है लंब बटे कड़, लंब है 3 और कड़ है 4। साइन ए बराबर 3/4, यह होता है लाल बटे का के लाल बटे के। तो साइन ए क्या होता है? लाल बटे लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ 3/4। तो लंब दिया है यहाँ 3 और कड़ 4, तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, लंब ज्ञात करना हमें ए बी का स्क्वायर। आधार कितना है? 3 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 3 इधर ले गए, 9 3 क्या 9 माइनस के हो गए बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 शून्य हो गए 7, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो गया? स्क्वायर हटाएंगे तो 7 पे रूट आ जाएगा, तो ए बी बराबर √7। ये कितना आ गया? √7। तो हम cos ए का मान ज्ञात कर लेंगे। cos ए बराबर कितना होता है? आधार बटे कड़, आधार क्या है? √7। cos ए बराबर आधार बटे कड़, आधार क्या है? ए बी, कड़ क्या है? सी है। ए बी कितना है? √7 और सी है 4। यह cos ए का मान आ गया। अब हम क्या करना है? tan ए का मान। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC, आधार AB। BC कितना दिया है? 3, AB कितना दिया है? √7। यह tan ए का मान आ गया, यही आंसर। प्रश्न नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सिक A का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot A बराबर दिया है 8, तो हम cot को रोक लेंगे और 8 के बटे में 15 ले आएंगे। cot A होता है लाल बटे के ए। cot A होता है आधार बटे लंब, आधार दिया है 8 और लंब दिया है 15। तो साइन A का मान ज्ञात करना हमें। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC और कर्ण है, पहले हमें कर्ण ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम साइन A का मान निकालेंगे। तो हम ज्ञात करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 15, 15 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है?
कड़ ज्ञात करना है हमें। ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 15 15 225, 8 8 64, 4 5 9, 6 2 8, 289। ए सी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, 17 17 289, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो ए सी बराबर बचा है 17। ए सी का मान आ गया 17, कर्ण का मान कितना आ गया 17। तो लंब बटे कर्ण साइन ए का, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब है बी सी, कर्ण है ए सी, बी सी है 15 और कर्ण है 17, तो साइन ए का मान आ गया, यही आंसर। अब सेक ए का मान निकालेंगे। सेक ए का मान, सेक ए होता है कॉस, साइन बटे, साइन के बटे में कॉस सेक होता है और कॉस के बटे में सेक होता है। तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है ए सी, आधार है ए बी, ए सी 17 है, आधार ए बी 8 है, तो इससे ए का मान आ गया, यही आंसर। सवाल नंबर, प्रश्न नंबर 5, यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित ज्ञात कीजिए। माना अन्य मैंने दूसरे सच साइन थीटा का मान ज्ञात करो, कॉस थीटा का टेन कॉट और कॉसेक थीटा का मान, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना हमें। तो सेक थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया 13, आधार 12 हो गया, तो हम लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कितना दिया 13/12, कर्ण कितना है 13, आधार दिया 12। तो हम पाइथागोरस से पहले हम लंब निकाल लेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण लिया 13 का स्क्वायर, लंब बी सी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, आधार 12 का स्क्वायर, 13 169 माइनस 144 इधर आ जाएंगे, 12 144 इधर आ जाएंगे, इधर बचेगा बी सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा 25, बी सी स्क्वायर 25 का 5 का बराबर 25 होता है, बी सी स्क्वायर 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 काट देंगे, बी सी बराबर 5 आ गया। अब बाकी हम त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात कर लेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, ये आंसर। अब साइन हो गया, अब कॉस को निकालने हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12, कर्ण कितना है 13, तो कॉस थीटा का मान आ गया। इसके बाद हम टेन का निकाल लेंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार 12, ये आंसर हो गया। इसके बाद बचा है कॉस हो गया, इसके बाद आएगा कॉट, सी ओ ई कॉट, ए का मान कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, ये आंसर हो गया। अब हम कॉसिक थीटा का मान निकालेंगे। कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, साइन के नीचे कॉसिक होता है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, ये आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हो गया, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो समीकरण दिया है, वो प्रश्न दिया है फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। सवाल नंबर सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा, इनका मान ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा होता है लाल बटे का, तो कॉट होता है आधार बटे लंब,
तो आधार दिया है 7, लंब 8। तो साइन थीटा इसका मान ज्ञात करना है कॉस थीटा। तो पहले तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण निकालना होगा। तो हम कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए सी, कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 8 8 64 हो गया, 7 7 49, 9 4 13 के 3 हो गया, 4 6 10 11 113। ए सी स्क्वायर कितना हो गया 113। तो ए सी बराबर रूट 113 इसका मान आ गया 8 8 64, 7 7 49, 9 4 13, हम समीकरण प्रश्न नंबर फर्स्ट इसका मान निकालेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ये एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल और ए माइनस बी का होल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना आ गया 113। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा क्या होता है लंब बटे लंब कितना 113 और कर्ण कितना है साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 8, लंब है 8 और कर्ण है 113, स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया 7 और कर्ण कितना हो गया 113 का स्क्वायर। 1 माइनस ये 64 हो गया, ये रूट से बाहर हो जाएगा 113, ये 1 माइनस ये 49 हो गया 7 49, ये रूट से बाहर हो जाएगा 113, 113 एकन 113 माइनस 64 बटे 113, ये 113 उधर चले जाएंगे ऊपर 113, तो इधर आ जाएगा 113 एकन 113 माइनस 49, ये 113 कट जाएंगे, बचेगा 13 से 4 के 9, 10 से 6 के 4 49, इधर 13 से 9 के 4 और 10 से 4 के 6 49 बटे 49 बटे 64, 1 मिनट, 13 से 4 के 9, 13 से 4 के 9, 10 से 6 के 4, 13 से 9 के 4, 10 से 4 के 6, यही आंसर। सवाल नंबर सेकेंड है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 बटे 8 का स्क्वायर, 7 7 49, 8 8 64, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 7, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कितना सिद्ध करना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिद्ध करना है हमें। तो दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, कॉट ए 4 और बटे में ये 3 आ जाएंगे। कॉट ए का फार्मूला होता है लाल बटे के का। तो कॉट है आधार बटे लंब, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। तो हम 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले हम निकालेंगे ए सी का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो कड़ का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ ए सी का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार 4 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर 3 3 9, 4 चक्कू 16, ए सी बराबर 9 16 25 हो जाएंगे रूट। ए सी पे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना हो गया 5 का वर्ग होता है 25, तो वर्ग से बाहर 5 आ जाएंगे, ए सी बराबर 5। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 कितना होता है 10 होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है 3, आधार 4 का स्क्वायर 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, लंब बटे आधार 10 लंब बटे आधार। तो 1 माइनस 3 3 9 बटे 4 9 3 3 9 4 चक्कू 16 9 बटे 16 1 प्लस 9 बटे 16 16 1 16 16 से 9 गए 7 7 बटे 16 और ये 16 ऊपर पहुंच जाएंगे, नीचे 16 1 16 9 25 16 16 कट जाएंगे तो 7 बटे 25। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 7 बटे 25। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए होता है आधार बटे कड़, आधार कितना है 4 का स्क्वायर 4 बटे कॉस आधार बटे कड़ 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन ये होता है साइन लंब बटे कड़, लंब कितना है 3 बटे 5 का स्क्वायर 16 हो गए 4 को 16 25 माइनस 3 3 9 55 25 16 बटे 25 9 बटे 25, नीचे की संख्या दोनों बराबर है तो हम 16 माइनस 9 लिखेंगे, बटे में दोनों के 25, 16 में से 9 गए 7 बटे 25। तो आर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण त्रिभुज उसे कहता है जिसमें 90 का कोण 90 का एंगल बनता है। तो बी क्या है 90 का एंगल बनाया कोण, तो समकोण उसे कहते हैं जो 90 का कोण बनाता है। यहाँ बी की बात की बी समकोण है तो बी यहाँ पे 90 का कोण बना है तो ये समकोण है। ये 10 बराबर दिया है 10 बराबर दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी के मान ज्ञात करना है हमें। तो हम 10 बराबर होता है लाल बटे के ए लंब बटे आधार, 10 होता है लंब बटे आधार बराबर 1/√3 दिया है। तो लंब कितना है 1 आधार √3। तो हमें ए सी का मान क्या करना है, तो ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर बी सी 1 का स्क्वायर ए बी √3 का स्क्वायर 1 प्लस ये रूट से बाहर आ जाएंगे 3 तो 4 हो गया 2 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए सी बराबर 2 आ गया। अब साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। साइन ए होता है लंब बटे कड़, तो लंब 1 साइन ए लंब 1 और कड़ दिया है 2 गुणे कॉस सी में होता है आधार बटे कड़, कॉस सी में आधार हो गया 1 आधार 1 और कड़ हो गया 2 प्लस कॉस ए आधार हो गया √3, कॉस ए हो गया आधार √3 और कड़ 2 साइन सी में लंब हो गया √3 आधार हो गया 1 1 1 1 दूनी 4 प्लस
रूट तीन की गुणा होंगी तो 3/2, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर दी तो 1/4 प्लस 2 3 6 प्लस 2 दूनी 4, 6 1 प्लस 6 बटे में 4 लिख लेंगे, 6 1 7/4, यही आंसर। सेकेंड नंबर सवाल है कॉस सी माइनस साइन सी। कॉस ए होता है लाल बटे, सूत्र लाल बटे के कॉस ए, इसमें दिया है कॉस ए आधार बटे आधार कितना है √3 और कड़ कितना है 2, कॉस सी इसमें आधार होगा 1 और कड़ हो गया 2 माइनस साइन ए लंब बटे कड़, लंब हो गया 1 कड़ 2, साइन सी लंब हो गया √3 और कड़ हो गया 2, √3/4 माइनस √3/4, √3/4 माइनस √3/4, ये प्लस ये माइनस हट जाएंगे, 0 आंसर। सवाल नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा है, जिसका कोण थीटा समकोण है, थीटा कैसा है समकोण उसे कहते हैं जो 90 का कोण बनाता हो। पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 सेंटीमीटर और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। मान ज्ञात करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो माना क्यू आर एक्स, तो क्यू आर हमने मान लिया एक्स, तो क्यू आर का मान यहाँ पे रख देंगे, पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर एक्स बराबर 25, तो पी आर बराबर कितना हो गया 25 माइनस एक्स। अब साइन पी का मान ज्ञात करेंगे हम, तो हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से कण का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 600 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 दूना 50 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 25, ये एक्स स्क्वायर कट गया, 25 कम हो गए बचे 600, ये -50x है, -50x, तो 50x बराबर 25 कम हो गया उधर ले जाएंगे तो बचेगा 600, 1 0 1 0 1 काटा, 5 1 5 5 1 5 5 दूनी 10, एक्स बराबर कितना आ गया 12, एक्स बराबर 12, तो क्यू आर बराबर एक्स, तो क्यू आर आ गया 12। अब हम पी आर का मान ज्ञात करेंगे, पी आर दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25, तो पी आर बराबर कितना है क्यू बराबर 12, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो पी आर बराबर कितना हो गया 13, पी आर हो गया क्यू आर हो गया, पी आर हो गया क्यू आर हो गया, क्यू पी हो गया, क्यू पी दिया है, तो साइन पी का मान ज्ञात कर लेंगे, साइन पी होता है लंब बटे
लंब बटे कड़। तो लंब कितना है क्यू आर, कड़ है आर पी। क्यू आर दिया है 12, आर पी 13। ये साइन पी का मान हो गया। अब हम निकालेंगे कॉस पी का मान। कॉस पी होगा आधार बटे कड़। आधार है क्यू पी, कड़ है आर पी। क्यू पी दिया 5, आर पी 13। कॉस पी का आंसर। अब बचा है 10 पी का। 10 पी होता है लाल बटे कड़। पी का मान हो गया लंब बटे आधार। लंब कितना है आर क्यू, आधार पी क्यू। आर क्यू दिया 12, पी क्यू दिया 5। यही आंसर।